चलिए, हम कर रहे थे दोस्तों लास्ट क्लास में अल्फा बीटा के क्वेश्चन, अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन कर रहे थे। उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए करते हैं अल्फा बीटा। आज ये कंप्लीट करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दीजिए। 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल। कह रहे इसके जो रूट्स का सम है वो इसके स्क्वायर के रेसिप्रोकल के बराबर है। तो बताइए आप इसकी वैल्यू निकालो। तो इसका एक बहुत आसान तरीका होता है। आपने क्या करना होता है, कोई भी एक रूट्स अपने तरफ से मान लो और उसकी इक्वेशन बना लो, फिर वहां से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालो। अब आपको ऐसे रूट्स मानने हैं जिसको जोड़ने पर, उनका रेसिप्रोकल का स्क्वायर करने पर वो आ जाए। जैसे मैं बोलूं अल्फा इक्वल टू 1 और बीटा इक्वल टू 1, दोनों मैंने मान लिए, क्योंकि देखो 1 प्लस 1 करूंगा यहां पे, तो 1 बाय 1 का स्क्वायर प्लस 1 बाय 1 का स्क्वायर, ये भी 1 प्लस 1, ये भी 1 प्लस 1, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। यहां मैंने अल्फा 1 लिया और बीटा 1 लिया। सर ऐसा क्यों लिया? क्योंकि ऐसे रूट सोचे जिनका सम उनके रेसिप्रोकल के स्क्वायर के बराबर हो। तो यहां पे मैंने अल्फा को 1 ले लिया, बीटा को 1 ले लिया। अब एक इक्वेशन बना दी मैंने। क्या होती है इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। तो सम कितना है? अल्फा अल्फा, तो अल्फा प्लस 1 एक्स प्लस प्रोडक्ट और रूट्स, मतलब 1 इंटू 1 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन बन गई जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही थी। अब हम क्या करेंगे बेटा? कंपेयर करेंगे। देखो यहां पर a कितना हो गया इससे कंपेयर को, तो सर a इक्वल टू 1 हो गया, b इक्वल टू -2 हो गया और c इक्वल टू 1 हो गया। अब a b c की वैल्यू आ गई। अब a b c की वैल्यू यहां पे पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। यहां पे वैल्यू पुट करो, तो ये है a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 और b इंटू सी मतलब -2 प्लस b इंटू सी -2, 1 का स्क्वायर 2। ठीक है बेटा, a इंटू सी था ना, a इंटू सी 1 आएगा। ये यहाँ पे a स्क्वायर 1 का स्क्वायर, a इंटू सी 1 आएगा, पे 1 आएगा, और यहाँ पे बी सी -2 a स्क्वायर 1। क्या आ रहा है ये वैल्यू a स्क्वायर बी सी प्लस बी सी ए स्क्वायर। यहां पे कुछ गड़बड़ है बेटा, यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है। इस टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पे कोई ना कोई टाइपिंग मिस्टेक है। इसको मैं चेक करता हूं क्या टाइपिंग मिस्टेक है। एक बार किताब मेरे पास है, किताब देखता हूं ऐसे है कि उसमें कोई ना कोई टाइपिंग मिस्टेक है इसकी। एक मिनट, जस्ट वेट बेटा, क्योंकि यहां पे टाइपिंग मिस्टेक नजर आ रही है मुझे। चैप्टर 2 ICI मॉड्यूल, चैप्टर 2 ICI मॉड्यूल, टाइपिंग मिस्टेक। जस्ट वेट बेटा। चलिए एक मिनट बेटा, यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है। यहां पर है, यहां पर भी BC है, बी, यहाँ पे BC, यहाँ पे मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। एक बार किताब में देख लेता हूँ बेटा। आई थिंक रुक, वेट करो, किताब पे एक मिस्टेक आई थिंक लग रही है मुझे यहाँ पे। जस्ट वेट। किताब कहाँ चलेगी? चैप्टर 2 की, चैप्टर 2 की किताब कहाँ चलेगी बेटा? टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे बेटा कुछ टाइपिंग मिस्टेक है इधर। चलिए मैं अभी चेक करता हूं क्या टाइपिंग मिस्टेक है, फिर मैं बढ़िया हूं बेटा नामन भाई। यहां भी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है डिजिट में, तो एक बार में हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस है टाइपिंग मिस्टेक में क्या है यहाँ पे। ठीक है बेटा, जस्ट वेट, जस्ट वेट बेटा, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है बुक में, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। तो ऐसे है कि बुक खोल लेते हैं हम लोग।
ये फाउंडेशन की। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक कर दी है जिसने टाइप किया है। जस्ट वेट बेट, जस्ट वेट, मैं अभी टाइपिंग मिस्टेक ठीक करता हूँ, क्योंकि ये कैसे गड़बड़ हो सकता है। चलिए, चैप्टर 2 है ना बेटा, चैप्टर 2। और बताइए, पढ़ाई चल रही है आप लोगों की बेटा? एक मिनट बेटा बस, क्योंकि थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक जब हो जाती है। हाँ जी, यहाँ पे मिस्टेक है, जस्ट वेट। यहाँ पे लिखा हुआ ये जो मिस्टेक है ये क्या है? ये है b² बाय AC प्लस BC बाय A²। ये है बेटा क्वेश्चन। ये टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे हो रखी थी, इस वजह से हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा था। ठीक है बेटा, ये टाइपिंग मिस्टेक थी, यहाँ पे चेक कर लो बेटा, टाइपिंग मिस्टेक को फटाफट से ठीक कर लो। क्या था यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक? हाँ जी, यहाँ पे था b² बाय BC, BC बाय A²। तो ये जो टाइपिंग थी ये गलत थी यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे ये प्रूव करना था। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, आपने इक्वेशन बना दी बेटा। अब a = 1 आया, b = -2 आया, c = 1 आया। यहां पे पुट करो b² मतलब -2 का स्क्वायर अपॉन AC, a कितना है 1 इंटू c कितना है 1 प्लस b इंटू c -2 इंटू 1, राइट। और क्या है a², a कितना है 1 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब ये -2 का स्क्वायर हो गया 4 - 2, आंसर इज 2। तो आंसर इज 2, राइट। एक बार और देख लो अगर आपको लग रहा है तो। यहां पे टाइपिंग मिस्टेक थी किताब के अंदर, तो मैंने इसको रेक्टिफाई कराया। ये आपको प्रूव करना है b² बाय AC प्लस BC बाय A²। आपने ऐसे रूट माने जिनका सम उनके रेसिप्रोकल के स्क्वायर के बराबर हो। तो आपने अल्फा को 1 माना, बीटा को 1 माना, एक नई इक्वेशन बना दी। नई इक्वेशन बनाने के बाद आपने कंपेयर किया, ABC निकाला और ABC निकाल के यहां पे पुट कर दिया। बस ये काम था। थोड़ा सा लगा होगा आपको, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक की वजह से 2-4 मिनट हमारे वेस्ट हो गए। किताब में जब एक बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाए तो गड़बड़ा जाती है क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, डिजिट एक भी इधर उधर हो जाए तो आपको लगता है पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। तो अल्फा बीटा का जो क्वेश्चन था बेटा, ये आगे करते हैं हम लोग। चलिए इधर आइए, इधर फटाफट से ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन नंबर 11 पे ध्यान दीजिए सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है? 11वां क्वेश्चन अगर आप देखो, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन दी हुई है, इसके रूट्स अल्फा और बीटा है बेटा। इसके रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा है। आपको वैल्यू निकालनी है किसकी? इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले जब आपको इक्वेशन दी है वहां से निकालो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी कितना है? -1 अपॉन 1, दैट इज 1 आ गया। अल्फा इंटू बीटा निकालो, क्या होता है? सी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट का सी बाय ए, सी कितना है? -1 अपॉन 1, दैट इज -1। तो अल्फा इंटू बीटा -1 आ गया, अल्फा प्लस बीटा आपका 1 आ गया। अब आपको निकालनी है इसकी वैल्यू। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको ले जाओ साइड में। क्या निकालनी है? अब यहां पे इसको मैं इरेज करता हूं पहले। चलिए फटाफट देखिए, वैल्यू निकालनी है α² बाय बीटा माइनस β² बाय अल्फा, α² बाय बीटा माइनस β² बाय अल्फा। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसका आप एलसीएम लीजिए। क्या आ गया?
अल्फा और बीटा आपका एलसीएम हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इससे क्या आ गया, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या था, अल्फा माइनस बीटा की होल क्यूब प्लस 3 अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब यहां पे एक बात बताओ, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा तो आपने निकाल रखा है, लेकिन अल्फा माइनस बीटा कैसे निकलेगा। याद करो कल बताया था कि अल्फा माइनस बीटा होता है रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा कितना आया था आपका, अगर आप क्वेश्चन में देखो अल्फा प्लस बीटा आपका आया था ये 1 और अल्फा इंटू बीटा आपका आया था -1। तो यहां पे पुट कर दो अल्फा प्लस बीटा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना आया था -1, ये 1 प्लस 4 मतलब √5। तो अल्फा माइनस बीटा आ गया आपका √5। अब अल्फा माइनस बीटा आपके पास आ चुका है, अल्फा इंटू बीटा ऑलरेडी आपने निकाल लिया है। अब आप वैल्यू पुट कर दो यहां पे, सुनिए वैल्यू पुट कर दो बेटा, ध्यान से देखो वैल्यू निकालनी है इसकी, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो सब बच्चे, ध्यान से देखो वैल्यू पुट कर देंगे फटाफट से। कैसे करेंगे, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है √5, तो लिखेंगे √5 की क्यूब माइनस प्लस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा -1 था और ये था √5 अपॉन में अल्फा इंटू बीटा -1। अब √5 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, √5 इंटू √5 इंटू √5, तो ये बन जाएगा 5√5 माइनस 3√5 अपॉन में -1। अब 5√5 में से 3√5 माइनस करो क्या आएगा 2√5 अपॉन -1, तो आंसर आ जाएगा -2√5। दैट्स योर आंसर। थोड़ा सा यस देखो साथ साथ PYQ भी करा रहा हूं इसके में, ठीक है, तो आप टेंशन मत लो। तो ये आपका अल्फा माइनस बीटा की इसकी वैल्यू आ गई जिसकी वैल्यू निकालने को उसने कहा था। अब कोई बच्चा कहेगा सर टाइम लगेगा, बेटा देखो इसमें वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी, थोड़ा सा 1-8 मिनट लग सकता है, थोड़ी सी क्वेश्चन अच्छी होगी तो 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका, और थोड़ी खराब होगी तो 1.5 मिनट लग जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है, ये वाला, इफ वन रूट बी रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर एक अल्फा है तो बीटा है 1/अल्फा, अल्फा तो अल्फा है, बीटा है 1/अल्फा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, राइट बेटा। तो अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि जब रेसिप्रोकल पूछा जाए और यहां पे P की वैल्यू पूछिए, आपने सीधे निकालना अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है C/A, क्योंकि जब भी रेसिप्रोकल हो जाता है तो आपको सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। अल्फा तो अल्फा है ही, बट बीटा की वैल्यू कितनी है 1/अल्फा, C कितना है यहाँ पे 5 P सॉरी, और A कितना है 5, तो आंसर आ गया अल्फा से अल्फा कट गया, 1 = P/5, तो कितना आ गया 5P = 5 आ गया, P = 5 आ गया, राइट, P = 5 आ गया। देखो MTP में कराऊंगा, मैं उसका नोटिफिकेशन शेड्यूल डाल दूंगा, MTP 1 में कराने वाला हूं, बस मैं वेट कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाए तब MTP कराऊं और सैंपलिंग हो जाए, क्योंकि जिससे आप लोग कर रखा हो तो आसानी रहेगी ना उसको करने में। चलिए अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन,
कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट बताइए सर। क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है सर? जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है, मतलब कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है, दैट इज क्यूबिक इक्वेशन। देखो यहां पे 3 पावर सबसे बड़ी है, दैट इज क्यूबिक इक्वेशन। जिसकी पावर सबसे बड़ी है वही क्यूबिक इक्वेशन होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब हम लोग क्या करेंगे, सुनिए। ये क्वेश्चन दिया है, इसमें कह रहा है इसके आंसर कौन से, इक्वेशन कौन सी है? एक्स क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। सुन लो बेटा इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक्स। आपको क्या करना है, आपको पता है कि कोई भी क्यूबिक इक्वेशन हो उसके रूट्स होते हैं अल्फा प्लस बीटा और गामा। कोई भी क्यूबिक हो उसके 3 रूट होते हैं अल्फा, बीटा और गामा। तो जो उसका सम होता है, सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है, वो भी माइनस बी बाय ए। ये सम होता है क्यूबिक में भी माइनस बी बाय ए ही होता है, क्यूबिक के अंदर भी माइनस बी बाय ए ही होता है, क्वाड्रेटिक में भी माइनस बी बाय होता है, क्यूबिक में भी माइनस बी बाय ए होता है। इसके बाद सम याद रखना, प्रोडक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं इसमें। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस बी बाय ए। अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं? 2 तरीके, या तो ऑप्शन से वैल्यू पुट कर लो या मेरी वाली निंजा टेक्निक अपना लो। आपको सम ऑफ रूट्स निकाल देना है। अब जैसे ये इक्वेशन है तो इसमें b कितना हो गया सर? b हो गया 6, ठीक है। आप इसमें सम निकाल लो तो माइनस b कितना हो गया? माइनस 6, a कितना हो गया? 1, तो आपका सम आ गया 6। अब आपने क्या करना है, ऑप्शन से वो वैल्यू लेनी है जिनका टोटल 6 आ जाए, जिनका टोटल 6 आ जाए तीनों का, वही हमारा आंसर होगा। तो अब देखिए ऑप्शन में, इस वाले ऑप्शन में, इस वाले ऑप्शन में, इस वाले ऑप्शन में, इस वाले ऑप्शन में किसका टोटल 6 आ रहा है वही हमारा आंसर है। जैसे 1 + 2 + 3 का टोटल 6 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आपको जब कभी 3 रूट वाला क्वेश्चन आए तो आप वैल्यू पुट करेंगे, टाइम लगेगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल देना है माइनस बी बाय ए करके। उससे फिर रूट चेक करना है किनका टोटल उसके बराबर आ रहा है, वही हमारे रूट्स होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करके दिखाता हूं, तब ज्यादा समझ में आएगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मेरी बात समझने के लिए। यहां पे एक इक्वेशन दी हुई है, क्या ये दी, क्या दी हुई है? एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अब इसके 3 रूट बताने कौन से हैं, तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय ए निकालना। तो माइनस बी कितना हो गया? 2y1, तो डेट इज माइनस 2 आ गया। अब किनका टोटल माइनस 2 है, किनका टोटल माइनस 2 है? ऑप्शन नंबर ए का टोटल माइनस 2 है। देखो इनको जोड़ोगे, -1 + 1 -2, इससे कट गया, दैट इज -2, राइट। इसका टोटल भी -2, ये गलत है, यहां पे -1 आएगा, ठीक है, ये -1 है, ठीक है। तो यहां पे ये -1 है, तो जिसका टोटल मिला के वो आ रहा था तो वही आंसर है बेटा, बी। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करो सर, एक और, एक और, एक और, एक और, एक और, एक और। चलो जी एक और करते हैं। ये देखो ध्यान से, यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है? एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 21x, और आगे नहीं है तो उसे इक्वल टू 0। अब निकाल लो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय ए। तो चेक करो b कितना है, ये 7, तो -7। अब चेक करो किसका टोटल -7 आ रहा है। ये तो सारे माइनस में, तो ये तो हो ही सकता है। इनको देखो 3 - 9 - 1, तो 3 - 10 दैट इज -7। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलो एक और करो, इसका देखो, इसके क्या इक्वेशन है बेटा? इक्वेशन क्या है मैं लिखता हूं फिर दोबारा से, आपको दिखाई दे जाएगा साफ साफ। क्या इक्वेशन है? एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर
माइनस 20x इक्वल टू 0, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय, तो माइनस बी कितना है 7, ए कितना है 1, तो माइनस 7 होना चाहिए। देखो किसका टोटल माइनस 7 है, ये यहाँ पे तो है ही नहीं ऑप्शन है, सारी ऑप्शन गलत हैं सारे, ये -7, ये -1 और ये +1, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, -1 1 और -7, तो इस वाले ऑप्शन का टोटल -7 आ रहा है। चलो अगला चेक करो, इसका चेक करो अगले वाले का, फिर PYQ भी कराऊंगा, कैसा आया हुआ इसका PYQ भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसा PYQ भी आया हुआ है, चिंता मत करो। ये देखो, ये इक्वेशन है x³ प्लस x² माइनस 20x इक्वल टू 0, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय, तो माइनस बी, बी कितना है, यो इसके साथ है, कितना है 1, -1 आ गया। अब देखो किसका टोटल -1 आ रहा है, इसको चेक करो, ये तो 0 आ रहा है, इसको चेक करो, ये 1 आ रहा है, इसको चेक करो, हाँ 0 + 4 - 5 दैट इज -1, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, कोई बात नहीं, डिजिट अलग हो सकते हैं बट आपको पैटर्न समझ लेना बेटा, डिजिट अलग हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन का तरीका आप समझ लेना, ठीक। अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा, देखो डिजिट अलग हो सकते हैं, 2 की जगह 4 आ जाए, 4 के 5 आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पैटर्न मतलब सेम होना चाहिए। जैसे ये रहा, ये क्वेश्चन है, ये इक्वेशन दी हुई है आपको, x³ माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यहां पे वैल्यू पूछिए, x³ माइनस 7x प्लस, अब यहां पे सर ये बताओ b कौन सा है, कोई बच्चा मुझे बताओ b कौन सा, सर b तो इसमें है ही नहीं, x³ माइनस क्या माने प्लस 0x² माइनस 7x प्लस 6, क्योंकि बीच की वैल्यू तो थी नहीं भाई, बीच की वैल्यू तो थी नहीं, तो हमने 0x² मान लिया। अब निकालो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय, तो ये तो 0 आ रहा है। अब चेक करो किसका टोटल 0 आ रहा है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी के अंदर 1 + 2 - 3 इक्वल टू 0, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगर बीच की वैल्यू नहीं दी बी, तो आप उसको 0 मान के सॉल्व कर लोगे, 0 मान के सॉल्व कर, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और हो जाए आपके लिए, क्यूबिक वाला, ये रहा, ये देखिए दिसंबर 2017 में ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है, x³ प्लस 7x² माइनस 21x माइनस 27 इक्वल टू 0, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय, तो माइनस बी कितना 7, -7 आ गया। अब चेक करो जिसका टोटल -7 है, ये देखो इन तीनों का टोटल -7 है, -1 + 3 - 9, तो -10 + 3 दैट इज -7, तो ऑप्शन नंबर 3। बात समझ में आ गई बेटा? चलो आगे, क्या आपको पैटर्न समझ में आया बेटा? पैटर्न पे फोकस करना है। ये देखो ये रहा क्वेश्चन, बस इसके बाद नहीं कराऊंगा ये वाले क्वेश्चन, ये वाले आपको समझ में आ जाएंगे। x³ प्लस 9x² माइनस 9, तो यहां पे निकालो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या था माइनस बी बाय, तो माइनस बी कितना है 9, तो अब देखो जिसका टोटल 9 आ रहा है, 1 प्लस -1 -1, इससे कट गया, इससे कट -9,
तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या आपको पैटर्न समझ में आया बेटा? पैटर्न समझ में आया? बताओ, पैटर्न इज इंपॉर्टेंट। चलिए, यस सर, पैटर्न समझ में आ गया। और भी कर सकते हो एक दो क्वेश्चन, अगर आपको मन का सेटिस्फेक्शन है तो। बहुत क्वेश्चन है भाई सर। जो भी पेपर में आए वो क्वेश्चन आप कर सकते हो। ये रहा, देखिए जैसे ये रहा क्वेश्चन, ये रहा एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू। अब यहां पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं है तो क्या करोगे? एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल 0। क्यों लिया बेटा एक्स स्क्वायर? क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो बी में आता है, तो अल्फा प्लस गामा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी मतलब 0। अब देखो किसका टोटल 0 आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी का टोटल 0 आ रहा है। चलो आगे, वो भी अभी करवाते हैं, चिंता मत करो, सारे आपको क्लियर करा के भेजेंगे। चलिए, अब आता है इसी में एक चीज और, क्वाड्रेटिक में एक चीज और बेटा, एक चीज और। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब यहां पर बेटा इक्वेशन बना के दी हुई है। अब आपको बताना है कि इनसे कौन सी इक्वेशन बनेगी। मतलब फैक्टर x है, x माइनस 4 है, x प्लस 5 है, ये फैक्टर दिए हुए, और इन फैक्टर से ये किस इक्वेशन के फैक्टर हैं, ये किस इक्वेशन के फैक्टर हमें बताना है। तो क्या करोगे बेटा, जब ये फैक्टर दिए होते हैं तो इन सबको 0 के बराबर रखो एक एक करके, और वहां से x की वैल्यू निकालो एक एक करके, इनको 0 के बराबर, और वहां से x की वैल्यू निकालो। उसके बाद इन तीन जो फैक्टर दिए उन सबका टोटल 0 आया, x प्लस 4 माइनस 5, दैट इज -1 आ गया। अब इनको जोड़ के आ रहा -1। अब ये चेक करो किस इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय ए -1 आना चाहिए। अब बताओ कौन सी इक्वेशन में? यहां तो 2 है तो ये तो आएगा नहीं, यहां पे आ रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ रहा है -1/1, दैट इज -1। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, अब आइए चलिए जी आगे। अब वो कह रहा है कि बताना है, आपको एक इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन के रूट्स बताने हैं। तो सबसे पहले जो इक्वेशन आपको दी है उस इक्वेशन की आप क्या करो, फैक्टर निकाल लो। मतलब आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लो माइनस बी बाय ए करके, तो -5 आ गया। अब आपको ऑप्शन चेक करना है किसका टोटल -5 आ रहा है, एक एक करके। जैसे पहला ऑप्शन है ये, इसको चेक करते हैं, x -1 इसको 0 के बराबर, तो यहां से x की वैल्यू 1 आ गई। फिर दिया हुआ है x -2 इसको भी 0 के बराबर, तो यहां से x की वैल्यू 2 आ गई। फिर दिया हुआ है x -5/3, ये 5/3 है, ये x बराबर आ गया 5/3। इनको जोड़ के क्या माइनस, नहीं सर ये पहला ऑप्शन तो गलत है। अब आ जाओ दूसरे ऑप्शन पे। दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ भाई साहब, क्या दिया हुआ है x -1 इक्वल टू 0 ले लेंगे, यहां से x इक्वल टू 1 आ गया। फिर दिया हुआ है x +1 इक्वल टू 0,
तो यहां से x इक्वल टू -1 आ गया। और तीसरा दिया हुआ है 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/3। अब इन तीनों को टोटल करो, क्या ये -5/3 आ रहा है? जोड़ो 1 प्लस -1 -5/3 कट गया तो ओनली -5/3 आ गया। यस, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अब करते हैं अल्फा बीटा के बाकी क्वेश्चन और प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन भी करते हैं। तो जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए, कॉन्सेप्ट सारे खत्म हो गए। अब आपको प्रैक्टिस करनी है पीवाईक्यू की। जो पिछले सालों में क्वेश्चंस आए हुए उनको हम करते हैं। ये देखो बेटा, वो -5/3 आएगा। नमन, मैंने लिख दिया था -5/3 बेटा। चलिए अब आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं, राइट। जो आपको परेशान करते हैं उनको करते हैं सॉल्व। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन चैप्टर खत्म हो गया है, बस आपका प्रैक्टिस करा रहा हूं पीवाईक्यू की। इफ डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कह रहा है रूट्स का डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा 4 दिया हुआ है। आपको के की वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है। अल्फा माइनस बीटा 4 दिया हुआ है, के की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, यही होता है ना बेटा। अब इस इक्वेशन से आप सबसे पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होता है? -b/a, तो माइनस k/1 दैट इज k। फिर निकालोगे अल्फा इंटू बीटा दैट इज c/a, तो c कितना है? 8/1 दैट इज 8 आ गया। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब अल्फा माइनस बीटा कितना दिया हुआ है? 4। तो आप क्या करेंगे, सुनिए बेटा, यहां रख देंगे 4 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा कितना है? k, तो लिख देंगे k का स्क्वायर -4 इंटू अल्फा बीटा कितना है? 8 का स्क्वायर। तो अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 4 का स्क्वायर 16 और k स्क्वायर -32। ठीक है भाई। अब ये कितना आ गया? 16 प्लस 32 इक्वल टू के स्क्वायर, तो के स्क्वायर इक्वल टू 48। अब 48 के फैक्टर कर लो, तो क्या आएंगे बेटा फैक्टर? 4 इंटू 4 इंटू 3 का रूट। अब 4 का पेयर तो बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 3, तो आंसर आ जाएगा के 4 बाहर आ गया, √3 प्लस माइनस, तो आंसर आ गया k इक्वल टू +-4 √3। आपने सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाला, वो आ गया k। फिर आपने अल्फा इंटू बीटा इक्वेशन से निकाला, वो आ गया 8। फिर आपको अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला पता है, वो 4 दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, वैल्यू पुट कर दी, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, वहां से k की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ जाए बेटा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अल्फा बीटा करेंगे, उसके बाद आपके थोड़े से और अल्फा बीटा क्वेश्चन करने के बाद वर्ड प्रॉब्लम भी कर लेंगे, बात खत्म। देखो लिमिट तो कोई नहीं है क्वेश्चनों की, क्वेश्चन की तो भरमार है, लेकिन आपको फॉर्मूलेज वगैरह तो पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला नवंबर 2018 का,
नवंबर 2018। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये भी सेम ही है। पहले इसको कर लो, चाहे 19 भी कर लो, दोनों सेम है। चलो दोनों का है तो पहले एक करके, पहले ये करता हूं ऊपर वाला। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, राइट। सबसे पहले निकालोगे अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी कितना है यहाँ पे 1, तो 1/1 दैट इज -1। फिर निकालोगे अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है सी बाय ए। सी कितना बेटा यहाँ पे 5, तो 5 डिवाइड बाय 1 दैट इज 5 आ गया। आपने अल्फा प्लस बीटा निकाला और अल्फा इंटू बीटा निकाला, निकाल लिया। अब आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, इसकी निकालनी है। इसका आप एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आ गया, अल्फा बीटा, तो आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब अल्फा क्यूब बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा की होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। अब यहां पे इसकी वैल्यू पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा -1, तो आ जाएगा -1 की क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है 5, फिर -1 अपॉन में अल्फा इंटू बीटा मतलब 5, तो कितना आ गया ये -1 और ये आ गया +15, तो -1 + 15 डिवाइड बाय 5, तो 14/5 आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आ गया बेटा। ऑप्शन नंबर डी आ गया बेटा, बताओ जल्दी। ऑप्शन नंबर डी आ गया या नहीं आया, ऑप्शन नंबर डी आ गया बेटा। ऑप्शन नंबर डी, यस। चलो देखो, अल्फा बीटा के जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए उनको तो आपको लर्न करना पड़ेगा, वो आपको मेमोराइज करनी पड़ेंगे, तभी तो आप फॉर्मूले पुट कर पाओगे। चलिए यहां कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इक्वेशन दी हुई है 3x² माइनस 2kx प्लस 5 = 0। फिर वो कह रहा है इफ x = 2, अगर x की वैल्यू 2 है तो k की वैल्यू निकालो। आप x की जगह 2 पुट कर दो, क्या आ जाएगा 3 × 2 का स्क्वायर माइनस 2 × k ऐसी रहेगा इंटू 2 प्लस 5 = 0। तो 4 × 12 माइनस 4k प्लस 5 = 0, तो -4k प्लस 17 = 0, तो -4k = -17, k = -17/-4, तो 17/4 हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए। कुछ नहीं करना था, x की जगह वैल्यू पुट करनी थी, ठीक है, x की जगह वैल्यू पुट करनी थी। चलो बहुत आसान है ये। आगे अब सिंपल रैशनल रूट ऑफ द इक्वेशन, क्या इक्वेशन है 2pq माइनस p² माइनस 4p प्लस 2। अब यहां पे क्या करना है, ऑप्शन से वैल्यू पुट करो, जिस ऑप्शन से LHS बराबर आ रहा है वो बोला रैशनल रूट,
तो भाई साहब माइनस वाले तो होंगे नहीं, रैशनल रूट। आप कोई भी ऑप्शन पुट कर लो, 2 पुट करके देखो आ रहा नहीं आ रहा, -2 पुट करके देखो, और 1/2। आप 1/2 पुट करो यहां पे, 2 इंटू 1/2 की क्यूब माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/2। देखते हैं ये 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 2 इंटू 1/8 माइनस 1/4 माइनस 2, तो ये आ गया, 2 से गुड कट गया, 1/4 माइनस 1/4, ये 4 इंटू +2 आ गया, +2 भी था, आ गया +2 भी था, प्लस -2 +2 कट गया इससे, दैट इज 0। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कुछ नहीं था, ऑप्शन से वैल्यू पुट करनी थी बेटा। चलो अब ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 29 और 30 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रैक्टिस करने जाओ तो इनको छोड़ के मत जाना, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 29 और 30। तो प्लीज 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 माय बेस्ट फ्रेंड, ये दोनों जरूर करना, 29 और 30। वो बेटा माइनस नहीं लिखा सुमित, x बराबर 2 है, वो डैश लिखा था रजनीकांत भाई, वो डैश लिखा था, आपको माइनस लग रहा था, नहीं वो डैश x बराबर 2 लिखा था। चलिए ये एक इक्वेशन है, 2x² माइनस a प्लस 6 2x प्लस 12a माइनस बराबर 0। अब आपको a के ऑप्शन, तो यहां पे क्या करो, सबसे पहले इस ब्रैकेट को खोल लो, तो आ जाएगा 2x² माइनस 2 से लेकर कितना आ गया 2ax प्लस 12x प्लस 12a इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन ले लो, चलो कॉमन ले लो बेटा, कितना आएगा, यहां पे कॉमन आ गया 2x, x माइनस a आ जाएगा, प्लस यहां पे कॉमन आ गया 12, ठीक है, ये माइनस का है, यहां पे साइन माइनस का रहेगा, सॉरी ये माइनस का, 12 कॉमन ले लिया, x माइनस a आ जाएगा। तो हमारा एक आंसर आ जाएगा 2x माइनस 12, और एक आ जाएगा x माइनस a इक्वल टू 0। दो हमारे फैक्टर बन गए, तो 2x माइनस 12 को 0 के बराबर, तो 2x बराबर 12, x बराबर 6। एक तो आंसर आ गया x बराबर 6, और एक ये था x माइनस a बराबर 0, तो x बराबर a। तो हमारे आंसर आ गए 6 और a, ऑप्शन नंबर a, ठीक है, राइट। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन 30, सॉल्विंग द इक्वेशन m प्लस रूट m बराबर 6/25। यहां पे बेटा ऑप्शन से वैल्यू पुट करो, जिससे LHS बराबर RHS आ जाए, वही हमारा आंसर है। जिससे LHS और RHS बराबर आ जाए वही हमारा आंसर है। चलो ऑप्शन मैंने पहला ए ट्राई किया, m की जगह 1/25 पुट करता हूं, तो 1/25 प्लस यहां भी 1/25 का रूट, ये LHS है मेरा, देखो तो ये कितना आ गया 1/25 प्लस ये 1/5 आ गया, इसका एलसीएम 25, 1 ये आ गया 5, तो आ गया 6/25। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया ऑप्शन ए से, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए। हाँ 29 वाले को ऑप्शन से भी कर सकते हो आप, ऑप्शन से भी पुट कर सकते हो, ठीक है, x की जगह 6 रख करके। चलिए आगे,
क्वेश्चन नंबर 32, दैट इज गुड क्वेश्चन 32। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव कॉमन रूट्स। कह रहा है दोनों के कॉमन रूट्स हैं, मतलब दोनों की सेम वैल्यू है। जब दोनों के कॉमन रूट्स है तो आपने कुछ नहीं करना, पुट करना है x की जगह 1, x की जगह 1 पुट कर लिया, मतलब दोनों के कॉमन रूट्स है। तो आप x की जगह 1 पुट कर दो, या तो इस वाली इक्वेशन में या तो इस वाली इक्वेशन में, कहीं भी x की जगह 1 पुट कर दो। तो यहां 1 रखो, 1 प्लस p इंटू 1 प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा p प्लस क्यू इक्वल टू -1। दैट्स योर आंसर। ऐसे क्वेश्चन जिसमें कह रहा है कॉमन रूट्स हैं, मतलब उसकी वैल्यू दोनों की बराबर है, तो ऐसे केस में हम x की जगह डायरेक्टली 1 पुट करके हमारा आंसर आ जाता है। तो x की जगह या तो यहां पर 1 पुट कर दो या तो यहां, कहीं भी 1 पुट कर दो, आपका p प्लस क्यू की वैल्यू आ जाएगी। दैट्स ऑल। चलिए अब बेटा एक अच्छा क्वेश्चन और आया, ये रहा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 33, हार्मोनिक मीन। याद करो स्टैट्स में हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं, याद है आपको नमन भाई? 2ab अपॉन a प्लस बी करके। यहां पे रूट्स की बात करें तो 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा होंगे, ये होगा हार्मोनिक मीन। तो मुझे अल्फा इंटू बीटा चाहिए और अल्फा प्लस बीटा चाहिए। तो इस इक्वेशन से मुझे अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा इंटू बीटा, ये एक्स स्क्वायर है। तो पहले निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी कितना, ये रहा, ये आ गया माइनस ऑलरेडी था 4 प्लस रूट 5 अपॉन ए कितना है 5 प्लस रूट 2, ये आ गया अल्फा, ए माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ गया 4 प्लस रूट 5 अपॉन 5 प्लस रूट 2। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है सी बाय सी, कितना है 2, ये रहा पूरा पूरा सी है, क्या है 8 प्लस 2 रूट 5 अपॉन में 5 प्लस रूट 2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दो, क्या आ जाएगा 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो ये है बेटा 8 प्लस 2 रूट 5 डिवाइड में 5 प्लस रूट 2, नीचे अल्फा प्लस बीटा कितना है, ये रहा 4 प्लस रूट 5 अपॉन में 5 प्लस रूट 2, इससे ये कट गया। आप देखो 2 इंटू, इन ऊपर में से कॉमन आ रहा है 2, तो 2 बाहर ले लिया, 4 प्लस रूट 5, नीचे भी कितना है 4 प्लस रूट 5, ये इससे कट गया। तो आंसर आ गया 2 दूनी 4, ऑप्शन नंबर बी इंपॉर्टेंट, इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए आगे, द वैल्यू ऑफ k इफ 2 इज द रूट ऑफ इक्वेशन।
तो आपने कुछ नहीं करना, x की जगह 2 पुट कर देना यहां पे, एक्स क्यूब माइनस के प्लस 1 एक्स प्लस के इक्वल टू 0। एक्स की जगह 2 पुट कर दो तो 2 की क्यूब माइनस के प्लस 1 इंटू 2 प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, यह आ जाएगा 8 माइनस 2k माइनस 2 प्लस के इक्वल टू 0। तो ये आ गया 6 माइनस के इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू 6, के इक्वल टू 6। हाँ बेटा हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2021, दिसंबर 2021 दिसंबर 2000, बोलिए यहां तक कोई दिक्कत, फटाफट बताइए यहां तक कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को? अगर नहीं है तो थम्स अप कीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। हाँ जी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करा जाए बेटा। मुस्तफा भाई ने बोला यस, बाकी बच्चे कहाँ हैं भाई? यस नहीं बोल रहे हो बाकी बच्चे? कह रहा है वन रूट इज हाफ ऑफ द अदर, एक रूट दूसरे का आधा है। अगर मान लो एक रूट अल्फा है तो जो बीटा की वैल्यू है वो अल्फा का आधा है, अल्फा का आधा है। ठीक है, राइट राइट, इतनी बात समझ में आई? फिर कह रहा है एंड द डिफरेंस इन द रूट इज ए, मतलब अगर अल्फा में से मैं बीटा घटाता हूं तो ए आना चाहिए। इसका अल्फा माइनस दिस करूंगा, अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 करूंगा तो ए आना चाहिए। एलसीएम 2 आ गया तो 2 अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू ए, तो अल्फा इज इक्वल टू 2a आ गया। अब अल्फा इक्वल टू 2a आ गया तो बीटा कितना आएगा बेटा? बीटा आ जाएगा अल्फा का आधा, तो 2a बाय 2 दैट इज a आ जाएगा। अब अल्फा 2a आ गया, बीटा a आ गया। इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है? 2a प्लस a, तो 3ax, अल्फा इंटू बीटा तो 2a इंटू a, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2a स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट्स योर इक्वेशन। एक रूट दूसरे का आधा था, अगर एक अल्फा है दूसरा बीटा क्या था? अल्फा का आधा था। चलिए सुमित भाई कहां पर हो भाई? चलिए हो गया बेटा, बोलिए हो गया। एक रूट दूसरे का आधा था, मैंने सारे अल्फा बीटा के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट करा दिए, सारे ही कॉन्सेप्ट करा चुका हूं मैं आपको। अल्फा बीटा वाले, विदाउट अल्फा बीटा वाले,
क्यूबिक इक्वेशन वाले, वर्ड प्रॉब्लम वाले सारे मैं आपको करा चुका हूं, ये भी कल करा दिया था, इक्वल वाला भी करा दिया था। चलिए अब एक बच्चा कह रहा है सर वर्ड प्रॉब्लम भी कराओ। थर्टी 38 दोबारा, रजनीकांत भाई वीडियो देखो, 38 दोबारा समझ में आ जाए, टेंशन मत लो, अगर नहीं आए तो पूछ लेना दोबारा। कल डाउट क्लास लूंगा शाम को, कल शाम को 5 बजे डाउट क्लास भी लूंगा। चलिए सुबह भी क्लास है, सुबह 6 बजे प्रोबेबिलिटी की क्लास है। चलिए ये देखिए क्वेश्चन, कल सुबह 6 बजे प्रोबेबिलिटी की क्लास है। कह रहा है इफ द सेकंड रूट ऑफ गिवन इज रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट, मतलब एक दूसरे का रिवर्स है। अगर एक रूट अल्फा है तो बीटा की वैल्यू है 1/अल्फा। ऐसे क्वेश्चन मैंने अभी कराया था, ऐसे में निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा तो अल्फा है, इंटू बीटा कितना है 1/अल्फा, और C कितना है K/5। कट्टूस कट्टूस 1 इक्वल टू K/5, तो K इज इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन तो किताब का था डिट्टो। चलिए ये क्वेश्चन तो किताब का था डिट्टो। चलिए जी आगे, यहां पे देखिए वर्ड प्रॉब्लम भी थोड़ी सी और डिस्कस कर लेते हैं। ए प्लम्बर कैन बी पेड, एक प्लम्बर को मिलेंगे या तो 600 रुपए और 50 रुपए पर घंटा, और या फिर सीधे 170 रुपए पर घंटा ले ले, लेकिन दोनों से वैल्यू बराबर आएगी। मान तो बताइए कितने घंटे वर्कर ने काम किया, n घंटे उसके मान लो। तो हमें पहली कंडीशन क्या है कि 600 रुपए दो प्लस 50 रुपए पर घंटा, तो कितने घंटे n, तो पेमेंट बना उसका 50n, पहली इक्वेशन ही बनी। फिर कह रहा है या तो सीधे 170 रुपए पर घंटा दो, तो 170 इंटू n कर दो। ये दोनों से ही पेमेंट बराबर है, तो दोनों को बराबर रख दो, 600 प्लस 50n बराबर 170n। तो n की वैल्यू निकालो, 600 इक्वल टू 170n माइनस 50n, तो 600 इक्वल टू आ गया आपका 120n, तो n आ गया 600 डिवाइड बाय 120, दैट इज 5। 120 पंजे 60, 55 आ गया। 5 घंटे काम करेगा तो उसका आंसर आ जाएगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन, इफ ए पर्सन हैज क्लोथ 12, एक पर्सन के पास 21 सेंटीमीटर कपड़ा है। इफ ही डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, वो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहता है, देन लॉन्गेस्ट पार्ट इज ट्वाइस द शॉर्टेस्ट वन। कह रहा है जो सबसे बड़ा पार्ट है वो सबसे छोटे पार्ट के दुगने से एक ज्यादा है, एंड अनदर पार्ट इज 3 सेंटीमीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट पार्ट। तो सबसे पहले शॉर्टेस्ट पार्ट को मान लो x, तो शॉर्टेस्ट पार्ट हो गया x। तो लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है, इसके दुगने से एक इज द शॉर्टेस्ट, द लॉन्गेस्ट पार्ट इज ट्वाइस द शॉर्टेस्ट वन, उससे एक ज्यादा है। और जो थर्ड पार्ट है, जो मीडियम वाला पार्ट है, वो क्या है, छोटे वाले पार्ट से 3 ज्यादा है, तो x प्लस 3 है। अब तीनों को मिलाकर के अगर मैं शॉर्ट पार्ट, लॉन्ग पार्ट और मीडियम पार्ट जोड़ लूं तो टोटल कपड़ा कितना आता है 91 सेंटीमीटर। तो x प्लस 2x प्लस 1 x प्लस 3 इक्वल टू 91। तो x 2x 3 और एक
4x प्लस 4 इक्वल टू 91। ठीक है, ट्वाइस द शॉर्टेस्ट वन, ट्वाइस द लॉन्गेस्ट पार्ट इज ट्वाइस द शॉर्ट वन। अच्छा, इससे एक कम है, सॉरी, ये -1 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका -1 2 91, कितना आ गया? ए पर्सन, एक मिनट, ए पर्सन हैज ए क्लोथ 91 सेंटीमीटर। इफ ही डिवाइड इंटू 3 पार्ट्स, द लॉन्गेस्ट पार्ट इज ट्वाइस, लॉन्गेस्ट पार्ट इज ट्वाइस द शॉर्टेस्ट पार्ट। 1 दुगने से एक ज्यादा है। ठीक है, सॉरी, सही किया था मैंने। एंड अदर पार्ट इज 3 सेंटीमीटर मोर देन, और तीसरा पार्ट जो है वो 3 ज्यादा है। राइट, कितना आ गया? 4x इक्वल टू 91 माइनस 1, 4x इक्वल टू कितना बचा ये? -4, ये 87, ये 88 आना चाहिए, तभी तो 22 आएगा। अच्छा, सॉरी, ये 1 नहीं है यहाँ पे, सॉरी बेटा, ये 1 नहीं है, मैंने क्वेश्चन रीड करने गलती कर दी। वो कह रहा है लॉन्गेस्ट पार्ट डबल है, शॉर्टेस्ट पार्ट x से वो से, तो x प्लस 2x प्लस x प्लस 3। ठीक है, ये x कितना होगा? 4x, और ये 3 आ गया। सॉरी बेटा, मैंने वो ध्यान नहीं दिया, सॉरी। तो ये 91 माइनस 3 दैट इज 88 इक्वल टू x आ गया 88/4 दैट इज 22। वो 1 नहीं है, शॉर्ट मतलब उस छोटे से ज्यादा दुगना है, छोटे का दुगना है। सॉरी, मैंने उसको 1 और पढ़ लिया, माय मिस्टेक, एपोलॉजीज। ठीक है, चलिए, राइट, चलो 43 क्वेश्चन ये था बेटा कि एक प्लम्बर कह रहा है कि 600 रुपए मुझे पेमेंट कर दो और 50 रुपए पर घंटा पेमेंट कर दो, या तो 600 फिक्स प्लस 50 रुपए पर घंटा, एक तो ये तरीका, या फिर 170 रुपए पर घंटा ही पेमेंट कर दो, दोनों से मुझे बराबर पेमेंट मिलेगी। तो 600 ले लो और 50 रुपए पर घंटा, या फिर 170 रुपए पर घंटा, बस वहां से n निकाल लिया। ठीक है भाई, साहिल भाई, सॉरी भाई, मैंने वहां पे ये शॉर्टेड 1 नहीं देखा था, वो कह रहा है छोटे से दुगना है बस। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं, कई बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां हमसे हो जाती हैं, हम भी तो इंसान है भाई, तो अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए। यहाँ पे मैंने रीडिंग गलत कर ली, सॉरी। ठीक है, तो हम लोगों ने ये खत्म कर लिया भाई साहब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके मैंने अल्फा बीटा भी करा दिए, वर्ड प्रॉब्लम भी करा दी, थोड़ी प्रैक्टिस तो आप भी करोगे। ठीक है बेटा, बाय बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।